हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के आईएमपीस देखते हैं। तो चैप्टर है हमारा, ये है सेकेंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। सबसे पहला थियरी दोस्तों आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करना है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ आपको प्रिपेयर करना है और उसके एप्लीकेशन। कितना लिखना है दोस्तों थियरी में, मैं लेटर ऑन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा आपको देखना है ताकि आपको पता चले कौन सा थियरी प्रिपेयर करना है और कौन से थियरी में कितना कंटेंट लिखना जरूरी है ना। चलिए, सेकंड है राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो है, दो लॉ है राउल्ट के। एक तो सॉलिड लिक्विड और दूसरा है लिक्विड लिक्विड। दोनों थियरी इंपॉर्टेंट है, दोनों थियरी एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थियोरी वाइज भी ये पूछते हैं। ठीक है बेटा, तो राउल्ट्स लॉ जो है, दोनों सॉलिड लिक्विड लिक्विड लिक्विड, उसको आपको थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू भी करना है, उसके फाइनल डेरिवेशन जो है वो याद रखने हैं और उससे सम्स भी पूछते हैं। कौन से सम्स करने हैं आपको इस चैप्टर से, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। फोर्थ थियरी बेटा आपको प्रिपेयर करना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस। फिफ्थ थियरी आपको प्रिपेयर करना है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस चैप्टर से दोस्तों हम इतना प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, मैं लास्ट लेक्चर में भी कह चुका हूं आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में कि ये इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको पास होना है, जिनको स्कोर करना है। ठीक है बेटा, वो लोग जितने भी बच्चे हैं जो गुजरात बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए थियरी इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, चलो अब मैं आपको बताता हूं हर एक थियरी में कितना आपको लिखना है। हेनरीज लॉ एप्लीकेशन में क्या लिखना है, राउल्ट्स लॉ में क्या लिखना है ना। हर एक थियरी में कितना लिखना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको बताता हूँ हर एक थियरी में कितना कंटेंट लिखना ज़रूरी है, या फिर ट्विस्ट करके भी इसको कैसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट, फाइन। तो मैं आपको एनसीईआरटी शो करता हूँ और मैं आपको गाइड करता हूँ कि कौन से थियरी में कितना लिखना है। सबसे पहले मैंने जो आपको आईएमपी बताया है वो है हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ अगर आपको पूछा है तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, इतना लिखना है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of a gas। फिर डाल्टन ने जो बताया था वो आप डिस्क्राइब करोगे यहाँ पे, ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, हेनरी लॉ यहाँ से स्टार्ट करना है। आप पूछोगे सर ये फिगर ड्रॉ करना है, तो यस आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर आप ड्रॉ करोगे, पहले फिगर में शो करना है कि पानी के अंदर हमने गैस को डिसॉल्व किया हुआ है, और दूसरे फिगर में हमें पिस्टन ड्रॉ करना है और पिस्टन से शो करना है कि पिस्टन से प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो यस आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, ये स्टेटमेंट लिखना है और आपको यहाँ तक लिखना है दोस्तों, यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है पूरा कॉपी। ये दो फिगर ड्रॉ करना है
और ये ग्राफ भी आपको बनाना है। अगर आपको पूछा होगा हेनरी लॉ तब, और अगर पूछा है हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो यहाँ से इतना लिखने के बाद आपको इसके एप्लीकेशन लिखने हैं। ये रहे एप्लीकेशन, देखो। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सेल्ड अंडर हाई प्रेशर। स्कूबा डाइवर जो यूज़ करते हैं उसके बारे में लिखना है, उसमें जितनी मात्रा में, जितने परसेंटेज में डिफरेंट गैसेस होते हैं वो लिखने हैं, और एनॉक्सिया कंडीशन के बारे में लिखना है। पर हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन दोनों अगर पूछा होगा तो 3 मार्क्स में पूछा होगा। सिर्फ लिखा है हेनरी लॉ तो आप इतना ही लिखोगे, ओके। सिर्फ लिखा है एप्लीकेशन तो इतना ही लिखोगे। तो दोनों सेपरेट थ्योरी 2-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पूछा है दोनों तो 3 मार्क्स में पूछा होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने आपको बता दिया कितना लिखना है। अब दूसरा थ्योरी देखते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। उसमें कितना लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ दिख रहा होगा, ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है अगर आपको लिक्विड लिक्विड राउल्ट पूछा है तो। और ये पूरा डिस्क्रिप्शन, जितने भी आप इक्वेशन देख रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने, ठीक है बेटा, ये सब लिखना है। आपको यहाँ तक लिखना है, देखो यहाँ तक, ये थियरी यहाँ तक कॉपी करना है, यस। और ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो लिक्विड लिक्विड राउल्ट पूछा है तो कितना लिखना है मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, लिक्विड लिक्विड पूछा है तो, और यहाँ तक लिखना है ग्राफ के साथ। अब ये थियरी 3 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं, इसको कोई दूसरे तरीके से पूछने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। ऐसा ही लिखा होगा, एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, और उसका फाइनल स्टेटमेंट जो है, जो आपको सम्स के लिए याद रखना है, ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है। P total is equal to P01 x1 इंटू P02 x2। चलो, इसका ये जो सम है 2.5, ये बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम भी है। आपने अभी तक कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा तो देख लो कम्युनिटी पोस्ट। उसके अंदर मैंने एक पेज शेयर किया है जिसमें मैंने आपको बताया है बेटा कि कौन से सम्स इस साल गुजरात बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप पेपर देखोगे तो वही सम्स रिपीट हुए हैं। तो उसका पूरा एक लिस्ट बना के मैंने शेयर किया है कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ पे जाओ, स्क्रीनशॉट लो, उसमें से पढ़ो। तो इस चैप्टर का मैंने ये सम जो है वो वहाँ पे लिखा होगा। कंपलसरी दोस्तों प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम्पल 2.5 इग्नोर मत करना, 3 या 4 मार्क्स में इसको पूछा होगा बोर्ड में। ओके बेटा, कुछ डाउट है, समझना है सम तो मुझे बताना, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा। चलो नेक्स्ट। अब राउल्ट पूछा होगा सॉलिड लिक्विड के लिए, ओके। तो आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। सॉलिड लिक्विड पूछा है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ये ग्राफ लिखना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है बेटा। और फिर वो जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे कंटिन्यू करना है आपको। ये सब लिखना है, उसी थ्योरी में लिखना है, यहाँ तक लिखना है आपको। ये फाइनल इक्वेशन है राउल्ट का सॉलिड लिक्विड का फाइनल एक्सप्रेशन ये रहा। ओके बेटा, बुक में क्या है आगे पीछे लिखा है, बुक में सीधा नहीं लिखा है, तो मैं फिर से शो कर देता हूँ। राउल्ट अगर सॉलिड लिक्विड पूछा है, एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, देखो लिखा है यहाँ पे, पढ़ो, सॉलिड इन लिक्विड। तो आपको ऊपर का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये लिखना है। ये ग्राफ प्लॉट करोगे, ये मैथमेटिकल स्टेप लिखोगे आप, फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा आप, यहाँ से, ठीक है। ये पूरा लिखना है और ये आप सम्स के लिए याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। चलो बेटा, तो ये 3 थ्योरी मैंने आपको बता दिए,
अब नेक्स्ट है दोस्तों आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस, आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस। चलो बेटा वो मैं आपको बताता हूं। ये रहा आइडियल सोल्यूशन। तो आपको चार चार पॉइंट याद करने हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या है, उसका डेफिनेशन लिख देना आप। द सोल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दे आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। समझ आया बेटा आपको? ओके, आइडियल सोल्यूशन के लिए दूसरा पॉइंट ये लिख देना, डेल्टा एच डेल्टा वी 0 होता है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिख देना कि ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन और ए बी अट्रैक्शन सब अट्रैक्शन सेम होते हैं। और चौथा पॉइंट लिख देना इसका एग्जाम्पल। ओके, तो ये चार पॉइंट आइडियल के हो गए। ऐसे ही सेम नॉन आइडियल, जो राउल्ट्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो नहीं करता, ठीक है, इसमें दो डेविएशन है नॉन आइडियल में, पॉजिटिव नेगेटिव। ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन, ए बी अट्रैक्शन जितना नहीं होता। ओके, और इसमें दो चीज़ें लिख देना, पॉजिटिव डेविएशन के बारे में और नेगेटिव डेविएशन के बारे में और उसके एग्जांपल्स। क्लियर हुआ? तो चार चार पॉइंट याद रखना है। ये आपका हुआ फोर्थ थियरी। ये एक सम भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा सम इस चैप्टर का जो आप मिस नहीं करोगे, कंपलसरी प्रिपेयर करना है आपको। इस चैप्टर के अभी तक मैंने आपको चार थियरी बताए और दो सम्स बता दिए हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक और थियरी बताया था, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसमें बुक में जितना दिया है ना उतना लिखना है आपको। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये थियरी आपको लिखना है, यही सेम कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स में पूछा हो सकता है। तो ये 5 थियरी मैंने आपको बता दी है सोल्यूशन चैप्टर के, 2 सम्स बताए हैं। नेक्स्ट सम आपको ये प्रिपेयर करना है, एग्जाम्पल 1.12, मिस नहीं करना, 3 और 4 मार्क्स में बोर्ड में होगा ये। एग्जाम्पल 2.13 नेक्स्ट, ये मिस नहीं करना, ये एग्जाम में होगा। ओके, 3 और 4 मार्क्स में। तो 4 सम हुए और एक सम ये मिस नहीं करोगे, एक्सरसाइज से 2.16। तो इतना दोस्तों आपको प्रिपेयर करना है सोल्यूशन चैप्टर से। ओके बेटा, जो थ्योरी मैंने बताया है उसमें कोई डाउट हो, समझ ना आया हो, या फिर एमसीक्यू में कुछ डाउट हो, सम्स में कोई डाउट हो, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है बेटा। बाकी पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ। बस तुरंत बाद इसके तुरंत इस लेक्चर के बाद तुरंत कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे चैप्टर नंबर 16 तक। हर एक चैप्टर में आपको कितना प्रिपेयर करना है, ये सीरीज खत्म होगा फिर मैं एमसीक्यू के बारे में बुक में से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, कमेंट कर देना कितना यूजफुल रहा वीडियो आपके लिए, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।